सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आरफ फिजूरिया। आज हम नए रीजन को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा बोरे BS3। जैसे कि हमने रीजन की सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने OMC रीजन को कंप्लीट किया। उसके बाद हम रिड्यूसिंग एजेंट्स पे आए थे, जिसमें भी हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और उसी का डेरिवेटिव एक लूचे रीजन और सेलेक्ट्राइड्स को देखा। और हमने देखा कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रही थी। और आज हम वही रिड्यूसिंग एजेंट्स में हमने न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स कंप्लीट किए, जिसमें हमने लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है BS3 बोरेन। तो देख लेते हैं कि बोरेन कैसे रिड्यूस करता है। तो ये एक चीज़ इससे पहले कि बोरेन को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है केमिस्ट्री में, क्योंकि कहीं ना कहीं BS3 सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है एसिड को। आज तक जितना भी हमने रीजन को पढ़ा है, हमने एक ही चीज़ पढ़ी है कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही ऐसा था, रीजन था ऐसा जो कि रिड्यूस कर पा रहा था एसिड को। बट ये भी रिड्यूस करता है एसिड को, ये भी सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है एसिड को। वो तो बाकियों को भी कर रहा था, ये सेलेक्टिवली सबसे पहले एसिड को ही रिड्यूस करेगा ये। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे BS3 काम करता है। सबसे पहले BS3 के बारे में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग, इसका मतलब क्या है? ये H- नहीं दे रहा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही एक्ट कर रहा है। दूसरा, इट कैन एग्जिस्ट एज डाइबोरेन। आई एम वेरी श्योर कि आपने ये चीज कक्षा 12वीं में देखी होगी, काफी इसका हाइप भी बनती है कि भाई ये किस तरीके की बॉन्डिंग है। इसको हम बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं, दैट इज 3 साइडेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। तो ये ऐसे भी एग्जिस्ट करता है। तीसरी बात क्या आ गई? इट सेलेक्टिवली, जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा तो मैं यहां पे, इट सेलेक्टिवली reduce acid in presence of other functional group। जब बहुत सारे फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे ना, तो ये सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगा एसिड को। काफी बड़ी बात है, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी रीजन्स पढ़े हैं उसमें बस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही ऐसा था जो कि एसिड को रिड्यूस कर पा रहा था। बट हमारे पास एक और हमें रीजन मिल गया जो कि एसिड को सिलेक्टिवली रिड्यूस कर रहा है, दैट इज BH3। आइए इसकी कुछ ना रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि भाई क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या क्या हमें वो दे सकता है लिख के। तो चलिए रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि भाई क्या क्या लिख सकता है। तो these are some representations। जहां तो वो हमें BS3 लिख के दे सकते हैं, जहां तो वो हमें B2S6 लिख के दे सकते हैं, डाइबोरेट। या क्या लिख के दे सकता है वो हमारे पास ऐसे कि THF टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन BS3 के साथ, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह लिंक हुआ हुआ, क्योंकि यहाँ पे लुईस एसिड की तरह ऐड कर रहे हैं। या फिर वो हमें ऐसे लिख के दे सकता है कि भाई H3B और ये हमारे पास डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे दे सकते हैं वो। या फिर वो कोई भी लुईस बेस के साथ वो ऐसे जोड़ के दे सकते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास तुम लगा लो कि भाई NH2, वैसे ये NH2 वाला देगा नहीं, क्योंकि NH2 नहीं, ये वाला ये लगा लो OET ट्वाइस। मैं इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि वो बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग बन रहा था। तो ऐसी कुछ तरीके, ये कुछ रिप्रेजेंटेशन थी जिसमें वो हमें डाइबोरेन दे देगा। इसका मतलब ये, इसको मतलब यही समझना हमने कि वो हमें BS3 ही दे रहा है, BS3 ही दे रहा है। यहाँ पे भी THF कहीं ना कहीं हम इसलिए यूज करते थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये डाइबोरेन बना ले, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ी देर के लिए उसको रिटेन रखता है। चलिए ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशंस। तो इससे पहले मैं इसके बाद आपको रिएक्टिविटी बताऊंगा इसकी कि भाई किसके साथ ये जल्दी रिएक्ट करता है, किसके साथ कम रिएक्ट करता है। बट उससे पहले थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ कि ये रिड्यूस कर कैसे रहा है। ये रिड्यूस कर रहा है ना एसिड, सबको वैसे रिड्यूस करता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है एसिड को। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड को छोड़ते हैं, पहले देखते हैं कि रिड्यूस करते कैसे, मतलब इसका मैकेनिज्म कैसा है। रिएक्टिविटी से पहले मैं मैकेनिज्म समझाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद आपको रिएक्टिविटी पे आप क्वेश्चन आस्क कर पूछ पाओगे, समझ पाओगे। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, वही मैकेनिज्म चलता कैसे। जैसे मैं समझ लो कि मैंने कीटोन को रिड्यूस करवाना है, तो मैंने डाल दिया BS3। तो ये कीटोन को भी रिड्यूस किसमें करता है? सेकेंडरी अल्कोहल में, जैसे कि बाकी करते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है इसका। मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि भाई सबसे पहले हमें पता है कि जो है BS3 बोरेन वो हमारे लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है।
अगर ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा तो मेरे को पता है कि यहाँ पे लोन पेयर्स है कहीं ना कहीं हमारे पास, वो अटैक करते हैं इसके वीकेंड ऑर्बिटल में, और हमारे पास क्या चीज बन जाती है R, यहाँ पे भी R है, O B H H H, and we know that when boron makes 4 bond it has a negative charge, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया था। क्यों आया था पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो ये H- इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ से खुलता है और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी RO, दिस इज BH2 और दिस इज R। जब हम इसका फर्दर वर्कअप करें, वर्कअप दैट इज हाइड्रोलिसिस कर दें या फिर वाटर डाल दें, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। मैंने आपको ये चीज क्यों बताई? मैंने आपको ये चीज इसलिए बताई क्योंकि मैं चाहता था कि आप ये चीज सोचो कि ये अटैक हो कैसे रहा है, ये रिडक्शन हो कैसे रही है। हमें एक भी चीज पता चली कि भाई ऑक्सीजन अटैक कर रहा है। अब एक बात तो क्लियर होगी, अगर ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो ऑक्सीजन आसानी से अटैक कर पाएगा। अगर ऑक्सीजन आसानी से अटैक कर पाएगा तो उसकी रिडक्शन जल्दी होगी। भाई जिसका अटैक जल्दी होगा बोरोन पे, उसने जल्दी नेगेटिव चार्ज बनाना है, फिर उसने जल्दी अटैक करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स पे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, कि कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास है। जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो हमारे पास जल्दी अटैक होगा, इसकी वजह से रिडक्शन जल्दी होगी। अब मैं इसकी रिएक्टिविटी आपको लिखने वाला हूँ। अब कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगा होगा कि क्यों मैं बोल रहा था कि एसिड सिलेक्टिवली रिड्यूस हो रहा है, एसिड जल्दी रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि एसिड के पास हमारे एसिड देखते हैं, डेफिनेटली देखते हैं कि क्यों होता है, बट आपको शायद आइडिया लग गया होगा उसका, बट उस चीज को समझते हैं अब हम। अब मैं रिएक्टिविटी लिखने वाला हूँ कि BSC सबसे ज्यादा किसको जल्दी रिड्यूस किसको करेगा? सबसे पहले बोरेन रिड्यूस करता है हमारे पास एसिड को, एसिड के बाद वो रिड्यूस करता है अमाइड को, अमाइड के बाद वो रिड्यूस करता है किसको? एस्टर को, एस्टर के बाद वो किसको रिड्यूस करेगा? कीटोन्स को, कीटोन्स के बाद वो किसको रिड्यूस करता है? अल्डिहाइड को, और अल्डिहाइड के बाद सबसे लास्ट में, इवन कि मैं ये चीज बोल देता हूं कि इसको तो रिड्यूस वो करता ही नहीं है, लीस्ट लीस्ट क्यों करते हैं? सबसे कम रिड्यूस इसको क्यों करता है? सबसे, अगर आपने देखे होंगे बाकी जितने भी मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ाए, तो मैंने बोला कि सबसे ज्यादा एक्टिविटी इसकी थी। क्यों मैं बोल रहा था ऐसा? यहां पर ये लीस्ट है। तब मैं क्यों बोल रहा था कि इसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा है? क्योंकि तब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट थे जो कि यहां पर अटैक करते थे, जो कि इस सेंटर पे अटैक करते थे, और वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि इस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ये सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो ताकि हम अटैक कर सके। मोर द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये बनेगा, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये चीज बनेगी, उतनी ही तो आसानी से हाइड्राइड अटैक कर पाएगा ना। हमने इतने रिजल्ट्स पढ़े, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जितनी सारी चीजें पढ़ी, हमने एक चीज क्या पढ़ी कि भाई वो हाइड्राइड दे रहे थे कहीं ना कहीं, और हाइड्राइड कहां पे अटैक कर रहे थे? यहां पर, इस सेंटर पे। और वो क्या चाह रहे थे कि ये सेंटर, इसकी रिएक्टिविटी कब बढ़ सकती है? जब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो बट हमारे पास अब जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट स्टार्ट किया, जिसमें हमने BSC स्टार्ट किया है, वहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ऑक्सीजन अटैक कर रहा है। अब यहां पर अटैक नहीं हो रहा, अब ऑक्सीजन अटैक हो रहा है। तो ऑक्सीजन तब आसानी से अटैक करेगा जब ऑक्सीजन के पास अच्छे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्सीजन के पास अच्छे इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब उसके पास कोई ना कोई मेसोमेरिकली देने वाला हो, बहुत ही अच्छे से देने वाला हो उसको। ऑक्सीजन बहुत अच्छे से दे रहा होगा, अच्छा ये भी दे रहे होंगे, ये भी दे रहे होंगे। आपको पता है ये कम क्यों दे रहा है? सबसे क्योंकि ये यहाँ पे -I लगा हुआ है, ये तो उल्टा खींच रहा है ना, उससे ऑक्सीजन से खींच रहा है। तो ये सबसे अच्छे दे रहे हैं। आपको ये चीजें तो समझ आ गई होंगी कि भाई ये तो +I से दे रहा है, इतना अच्छा नहीं दे रहा, ये +M से दे रहा है, इसलिए ये आ गया। इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ये बात तो सारी समझ आ गई होंगी। इन दोनों की मैं बात करूं तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि यार नाइट्रोजन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अगर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऊपर वाले ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जानी चाहिए थी यहाँ पे, और ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था। आंसर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ एक अलग फिनोमेना जिसका मतलब जो फॉर्मेशन होती है इनकी, इस केस में अगर करेंगे फॉर्मेशन तो बोरोनेट एस्टर की फॉर्मेशन होती है, उस चीज को भी हम देखेंगे। बट पहले के लिए मैं अभी बता रहा हूँ BSC सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके लिए है, सबसे ज्यादा सिलेक्टिव किसके लिए है? दैट इज आवर
एसिड, इट सेलेक्टिवली रिड्यूस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप्स, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो, चाहे वो ये, इवन कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब ये रिएक्शन करता है, जब ये एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो BS3 तो रिएक्शन ही नहीं होती, नो रिएक्शन ब्रो दोस्त, कोई रिएक्शन नहीं होती, होगी भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल नेग्लिजिबल उस पे होगी, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो चलिए इसकी कुछ रिएक्शंस देखते हैं कि भाई कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्शन के बाद हम समझेंगे कि भाई क्या क्यों रिएक्ट कर रहा है, मैकेनिज्म समझेंगे उनका। मैकेनिज्म वैसे तो मैंने आइडिया दे दिया आपको कीटोन से, बट स्टिल हम एक एक चीज का मैकेनिज्म देखने वाले हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या बनाता है और कैसे कैसे रिएक्ट करता है। अगर मैं सबसे पहले मैंने एसिड क्लोराइड का बता दिया कि नहीं रिएक्ट करता, मैं एल्डिहाइड से शुरू करता हूँ। एल्डिहाइड के साथ में जब मैं BS3 डालूं, वो आपको BS3 के साथ कुछ भी दे सकते हैं, THF कोई भी लुईस बेस दे सकते हैं। तो क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी मैं इसको पास में लिखता हूँ ना, OH। अगर मैं यहाँ पे कीटोन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। मैं एस्टर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, THF और OET या कुछ भी ऐसे Me2 दे सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई इतना वो नहीं करना है, ठीक है। अमाइड देंगे, वो देखो अमाइड को रिड्यूस कर देगा सर, BS3 दे दिया उसने, SME2 दे दिया तो अमाइड इसमें रिड्यूस होगा, अमीन में रिड्यूस होगा। एसिड दे दिया उन्होंने, भाई एकदम से आएगा अटैक करने, BS3 दे दिया, OET ट्वाइस दे दिया तो इसको भी रिड्यूस कर देगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें वैसे समझने वाली भी है, मैं बताऊंगा आपको कैसे। यहाँ पे हम ना कहीं इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग भी समझ रहे होंगे। अगर मैं इपॉक्साइड की बात करूँ, यहाँ पे ना थोड़ी सी बात है, यहाँ पे जब मैं BS3 डालता हूँ ना, BS3 या फिर मैं BS3 डालूँ या फिर मैं ये डालता हूँ सोडियम बोरो साइनोहाइड्राइड, ये डाल दूँ, या फिर मैं कोई भी एसिड डाल दूँ, एसिड कोई भी H पॉजिटिव का सोर्स डाल दूँ, तो हमेशा जब भी एसिड वाला केस आता है, अगर मैं तीनों की बात करूँ तो ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं लुईस एसिड है, ये भी जब भी हमारे पास एसिड वाली बात आती है ना तो ये हमेशा मोर सब्स्टिट्यूट साइड पे अटैक करता है। जैसे कि मैंने पहले बात की थी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूट साइड पे अटैक कर रहे थे, बट यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूट साइड पे अटैक होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो बनेगा कुछ ऐसा। इसकी बात भी समझेंगे हम कि क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए सबसे पहले और आगे क्यों जाना है, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले भी मैं एक चीज लिख लेता हूँ, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो, इसके साथ भी BS3 रिएक्ट करता है, हमारे पास कोई भी एल्कीन सिस्टम है, अगर मैं इसमें H2O2 और NaH डाल दूं, तो चलिए मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। इसको चलो आपको ये चीज लगी पता रिएक्शन कैसे हो रही है, मैकेनिज्म में समझाऊंगा, मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा। सबसे पहले मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा इसका कि भाई रिंग ओपनिंग कैसे हो रही है, उसके बाद मैं ये बता दूंगा, उसके बाद मैं सारे मैकेनिज्म बताऊंगा, कोई डोंट वरी। चलिए देख लेते हैं इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग हो कैसे रही है। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग कैसे हो रही है, अगर मैं लिखूं ऐसा, मेरे पास था इपॉक्साइड, यार ये मार्कर की बड़ी दिक्कत है। अच्छा, अगर मैं लिखूं ऐसा कुछ और मैं BS3 डाल रहा था, होता क्या सबसे पहले ये डोनेट करता है इसमें, जब ये डोनेट करेगा इसमें तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे आ गया BS3 और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है तो दो साइड से खुल सकता है, या तो इस साइड से खुलेगा या तो इस साइड से खुलेगा। मैं दोनों केस बनाता हूँ, केस वन अगर ये इस साइड से खुल रहा है ऐसे करके, तो अगर इस साइड से खुलेगा तो क्या बनेगा, OBS3 और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अगर ये दूसरी साइड से खुलता है तो क्या बनेगा, तो बनेगा OBS3, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज। मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री पे होगा कि 1 डिग्री पे होगा, आंसर 2 डिग्री पे होगा। दैट्स व्हाई जब भी हमारे पास कोई लुईस एसिड आएगा, कोई भी H पॉजिटिव वाला सोर्स आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो कि मोर स्टेबल होगा डेफिनेटली। यहाँ पे अगर मैं हाइपर कंजुगेशन की बात करूं तो हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, 5 बीटा हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे पास एक ही हाइड्रोजन होगा। तो दैट्स व्हाई, और प्लस साइड से भी ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। दैट्स व्हाई यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूट साइड पर अटैक होता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कुछ ऐसा। इसमें अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा
तो प्रोडक्ट जो मेरे पास फाइनल बनेगा इसके बाद वो कुछ कैसा बन जाएगा, वो कुछ बन जाएगा ये, दिस इज माई प्रोडक्ट, दिस इज माई प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कि भाई इपोक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है, कि भाई इपोक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है, कैसे हमारे पास कार्बन चल रहा है इपोक्साइड के साथ। तो चलिए देख लेते हैं। आप इपोक्साइड का देख लिया। हाँ, मैं बता रहा था कि भाई आपको इसका अगर मेरे को कुछ ऐसा दिया हो, अगर मैं इसमें BH3 डाल दूं और मैं इसमें डाल दूं H2O2 THF, बिल्कुल ये आपको कहीं ना कहीं लिखी लिखी रिएक्शन लग रही होगी। ये कहीं ना कहीं हमारे पास कौन सा रिएजेंट है, ये हमारे पास कराता था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या बोलता है, एडिशन ऑफ वाटर इन ए डबल बॉन्ड थ्रू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हमारे पास एडिशन हो जाएगी और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता था कि भाई नेगेटिव चार्ज वहां पर जाएगा, नेगेटिव चार्ज वहां पर जाएगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां पे है, इस साइड मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा तो OH कहां पे आएगा, यहाँ पर आएगा। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए अब एक एक का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि भाई एल्डिहाइड कैसे अटैक कर रहा है, एस्टर्स के साथ कैसे रिएक्शन हो रही है, एसिड के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है, अमाइड के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, जिसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेट मी सी क्या वीडियो चल रही है कि चल रही है। हाँ, वीडियो चल रही है। तो चलिए देख लेते हैं अब मैकेनिज्म। जब हमारे पास एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। अगर मेरे पास एल्डिहाइड हुआ, वेट सॉरी, अगर मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो हमारे पास कैसे मैकेनिज्म होगा। मैंने तो बता दो दिया आपको कि भाई हमारे पास वो बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। लेट मी सी कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करूं तो मेरे पास BH3 है, मुझे पता है सबसे पहले ये लुईस एसिड की तरह ऐड करता है। और सबसे पहले क्या होगा, मैं प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले प्रोडक्ट बनेगा ये, अब दिखाता हूं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले ये करेगा अटैक BH3 पे। जब ये BH3 पे अटैक करेगा तो क्या चीज बन जाएगी, BHHHR। और हो क्या जाएगा, अगर यहाँ पे HR है तो हमारे पास, हमें पता है कि यहाँ पे बोरॉन कितने मोल बना रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट की है। तो H- क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा इस पे और ये निकलेगा ऊपर को। जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ROBS2, यहाँ पे H लगा गया, यहाँ पे H और R पहले का था। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, वर्कअप हो रहा है हमारे पास सिंपल, जिसमें हम डेफिनेटली वाटर डालेंगे और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, OH, सॉरी OH। यहाँ पर भी H लग गया, यहाँ पे HR कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या चीज बन गई, अगर हमारे पास यहाँ पर R हो तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे सिंपल एल्डिहाइड हो तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसमें हम एस्टर्स को देख रहे होंगे कि भाई एस्टर्स को कैसे रिड्यूस कर रहा है, एस्टर्स को कैसे रिड्यूस कर रहा है। तो चलिए देखते हैं एस्टर्स को रिड्यूस करने का, देखते हैं भाई एस्टर को कैसे रिड्यूस कर रहा है। OET एसिड क्लोराइड को नहीं रिड्यूस करता, मैंने बता दिया था। एल्डिहाइड को और कीटोन को रिड्यूस करता है, कैसे करता है रिड्यूस, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं हम एस्टर को कैसे रिड्यूस करता है। जब एस्टर के साथ रिएक्शन करता है ना ये THF, तो भी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल देता है। आइए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन अटैक करेगा। कौन सा वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा सर, यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस हो सकती है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला करेगा यहाँ पर अटैक। तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, OBHHH और यहाँ पे क्या बन गया, डबल वन OET। OET क्यों, OR लिखो या कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज करेगा अटैक यहाँ पर, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर। अब इसने अटैक किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी था, तो हमारे पास क्या चीज बन गई, ये OET और यहाँ पे H बन गया था, H यहाँ पे बन गया OBH2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये अंदर को आएगा, OET बाहर को निकलेगा। तो हमारे पास क्या चीज बन गई,
डबल बॉन्ड O BS2, यहाँ पे H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो कि ये OAT बाहर निकला था, OAT बाहर निकला था, वो क्या करता है, सॉरी डेफिनेटली OAT बाहर, हाँ OAT बाहर निकला था, वो क्या पे करता है, वो BH2 पे अटैक करता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमारे पास क्या चीज बन गई, ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गई। अब जब हमारे पास एल्डिहाइड बन गई, फिर से BH3 अटैक करता है, BH3 अटैक करेगा, ऑक्सीजन इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे क्या बन गया BH3, BH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या था पॉजिटिव चार्ज। और फिर क्या होता है, फिर यही H माइनस यहाँ पर अटैक कर देगा, इसको खोल देगा, इसको जब खोल देगा तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, RH ऑक्सीजन BH2। नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप हो जाएगा हमारे पास, जो कि लास्ट स्टेप होगा, हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। आई होप कि आपको मैकेनिज्म समझ आ रहा है, पूरा मैकेनिज्म समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं है, हमने ऐसे मैकेनिज्म पहले भी काफी किए हुए हैं। सबसे पहले देखो क्या किया, BH3 लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा था, लुईस एसिड की तरह एक्ट किया और ये चीज बना दी हमारे पास। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि ये H माइनस ने अटैक किया इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इसको खोल दिया और ये चीज बन गई। और हमारे पास अच्छा लिविंग ग्रुप था, ये बाहर निकल गया, जब ये बाहर निकला तो इसने BH2 पे फिर से अटैक किया, तो ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आ गए, हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के आगे मैकेनिज्म मैंने आपको पहले भी करवाया, सिंपल मैकेनिज्म है, सबसे पहले ऑक्सीजन करेगा, फिर से हमारे पास हाइड्रोजन अटैक कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास एस्टर का। चलिए अमाइड का देख लेते हैं, अमाइड के बाद एसिड का देखेंगे। भाई एसिड में क्या चीज ऐसी हो रही है कि जहां पर रिडक्शन हो रही है, ठीक है। एस्टर का देख लेते हैं कि भाई एस्टर कैसे रिएक्ट, एस्टर नहीं अमाइड कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो अमाइड का क्या सीन है, अमाइड के साथ अगर मैं बात करूं, अमाइड के साथ NH2, तो अगर मैं इसमें BH3 डालूं तो मेरे पास क्या चीज बन रही थी, प्राइमरी अमीन। वो कैसे रहा है, वो ऐसे रहा है कुछ, क्योंकि यहाँ पे NH2 है, BH थ्राइस है, ये यहाँ पे आएगा, ये करेगा अटैक यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। OBH और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड NH2। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये करेगा यहाँ पर अटैक और ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहाँ पर, हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास चीज बन जाएगी ROBH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे हाइड्रोजन जो कि रिएजेंट से आया था। अब क्या होता है, अब नाइट्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है और ये चीज बाहर निकल जाती है OBH2, क्योंकि OBH2 स्टेबलाइज है बैक बॉन्डिंग से, क्योंकि अगर O माइनस बाहर निकलेगा तो O माइनस इसको डोनेट कर रहा होगा बैक साइड से, तो ये बाहर को निकल जाएगा और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास चीज बन जाएगी R, यहाँ पे बन गया NH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक हाइड्रोजन पहले का लगा था। अब क्या होता है, अगर मैं अब आपको बताऊं आगे, तो आगे क्या होगा, आगे होगी एडिशन, वो की होगी सिन एडिशन BH3 की, BH3 क्या होगी, सिन एडिशन होगी। हमें पता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन NH2 पे जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और हमें पता है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला होता है, बोरॉन कम होता है, तो नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा यहाँ पर। मैं समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे NH2 की तरफ, क्यों, क्योंकि NH2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, वहां उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा, और हमारे पास क्या चीज बन गई फाइनली, इसको बोलेंगे हम सिन एडिशन। यहाँ पे क्या होती है, सिन एडिशन होती है। तो हमारे पास फाइनली क्या बन गया, प्राइमरी अमीन। क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या इसमें कोई दिक्कत आई आपको, आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। फिर से यही हुआ, रेजोनेंस से सबसे पहले ऑक्सीजन अटैक किया, ऑक्सीजन अटैक किया तो ये चीज बन गई, वापस हाइड्राइड ने अटैक किया और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन NH2 पे चले गए ताकि स्टेबल हो सके, ये डबल बॉन्ड टूट सके, तो ये चीज बन गई। फिर अच्छा लिविंग ग्रुप था हमारे पास OBH2, उसको बाहर निकाल दिया, सिन एडिशन हुई, हमारे पास ये चीज बन गई। चलिए आप देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसिड, कि भाई एसिड कैसे रिड्यूस हो रहा है, एसिड कैसे रिड्यूस हो रहा है, एसिड को देख लेते हैं, एसिड को कैसे रिड्यूस हो रहा है। एसिड को एसिड का रिडक्शन बताने के लिए मैं आपको इतनी सी चीज बता रहा हूँ एसिड का, क्योंकि एसिड तो बहुत लंबा हो जाएगा। एसिड की कैसे बता दूं कि एसिड जल्दी रिएक्ट क्यों करता है, एसिड जल्दी रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि एसिड जब वाटर इसके साथ रिएक्ट करता है ना, BH3 के साथ, आप THF ले लो साथ में, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो क्या चीज बनती है, एक अलग चीज बन जाती है हमारे पास, जिसका नाम है बोरोनेट एस्टर, बोरोनेट एस्टर, बोरोनेट एस्टर, OCOR
थ्राइस प्लस 3H2। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है, वर्कअप होता है H पॉजिटिव H2O, फिर जाके हमारे पास क्या मिल जाता है, अल्कोहल। ये बोरोनेट एस्टर दिखता कैसे है, ये बोरोनेट एस्टर दिखता कुछ ऐसा। दिस इज आवर बोरोनेट एस्टर। यहां पर क्या हो जाती है, बेसिकली बोरोनेट एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि इसको अमाइड से ज्यादा रिएक्टिव बनाता है, जो कि इसको अमाइड से ज्यादा रिएक्टिव बनाता है। दिस इज बोरोनेट एस्टर। और इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी, जब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा होगा। तो ये रीजन था, सॉरी मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिख दिया, यहाँ पे आएगा एसिड। तो जब एसिड रिएक्ट करेगा BH3 के साथ तो हमारे पास सबसे पहले बोरोनेट एस्टर की फॉर्मेशन होगी, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसकी वजह से हमारे पास कहीं ना कहीं ये रिएक्टिव ज्यादा होता है NH2 से, मतलब जो अमाइड है उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। यही रीजन है बोरोनेट एस्टर का। फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास मिल रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं अब इसकी थोड़े से आगे रिएक्शंस देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई कैसे कैसे एग्जांपल्स हैं इसके। BH3 के एग्जांपल्स बता रहा हूँ। इसके साथ मैं आपको कंपैरिजन भी करवाता जाऊंगा कि भाई मैंने चीज जो पढ़ाई है। जैसे अगर मैं सिंपल ये चीज लूँ, यहाँ पे मेरे पास आ गया CO2 और यहाँ पे मैं ले लूँ CO2H। अगर मैं यहाँ पे BH3 डालूँ, ओके, PHF के साथ, दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँ, यहाँ पे LiBH4 डाल दूँ। तो अगर मैं BH3 डाल रहा हूँ तो मुझे पता है कि जो BH3 है वो सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है एसिड को इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर्स, इन प्रेजेंस ऑफ एनी फंक्शन ग्रुप। क्योंकि तो हमें पता है कि जो एसिड है वो उसके पास ऑक्सीजन के पास अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन्स हैं रेजोनेंस के थ्रू, दैट्स व्हाई इट सिलेक्टिवली रिड्यूस एसिड। तो इसमें जो प्रोडक्ट आएगा, फर्स्ट वाले में जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, यहाँ पे CH2 और OH प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ का सेम CO2 और मेरे को पता है लिथियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस करता है, एसिड को रिड्यूस करने की इसकी औकात नहीं है, एसिड को ये रिड्यूस नहीं करता, तो ये क्या करेगा, ये एस्टर को रिड्यूस करेगा, एसिड को वैसे का वैसा ही रख देगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं कुछ ले लूं ऐसा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं, दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं, ओके, OET, सॉरी मैं यहाँ पे ऐसा लेता हूँ, ऐसा ले लिया। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया BH3। सॉरी मैं इसको ना थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ यार, ये बहुत ज़्यादा जगह कम बच जाएगी लिखने में। तो मैं अगर लूँ कुछ ऐसा, पहले स्टेप में तो मैं इसमें डालूँ BH3THF। दूसरे स्टेप में मैं क्या डालूँ इसमें, मैं डाल दूँ इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीसरे स्टेप में मैं डाल दूँ, यहाँ पे मैं डाल दूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम साइक्लाइड 7H2 डाल दूँ। चौथे स्टेप में मैं क्या डाल दूँ इसमें ZnHCl, या फिर मैं क्या डाल दूँ और NH2NH2KOH। अगर मैं ये सब कुछ डाल रहा हूँ तो मुझे देखता हूँ कि मैं कैसे कैसे मेरे पास प्रोडक्ट मिल गया। सबसे पहले मैंने अगर बोरेन डाल दिया तो मुझे पता है सिलेक्टिव रिड्यूस किसको करेगा, एसिड को। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, मेरे पास प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसा, एसिड को रिड्यूस करेगा सिर्फ, सिलेक्टिवली रिड्यूस एसिड, तो मेरे पास प्रोडक्ट आ गया ये। सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला तो मुझे पता सोडियम बोरोहाइड्राइड की औकात नहीं है कि वो एसिड को रिड्यूस कर सके, वो किसको रिड्यूस करेगा, कीटोन को। जब वो कीटोन को रिड्यूस करेगा तो क्या क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे एसिड का एसिड ही रहेगा। अगर सोडियम सिलाइड डाल रहा हूँ, सोडियम सिलाइड भी सेम ही काम करेगा, तो इसमें भी ये सेम ही आएगा। अगर मैं ZnHCl डाल रहा हूँ, ZnHCl हमने कहीं ना कहीं इसको एक बार पहले देखा था, पर हमने इसका मैकेनिज्म नहीं देखा अभी तक। मैंने आपको ये बताया था ये क्लेमेंजन रिडक्शन है, दिस इज क्लेमेंजन रिडक्शन, नीचे वाली वुल्फ-किस्चनर रिडक्शन है। दोनों के दोनों क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं ऑक्सीजन को, डीऑक्सीजनेशन कर देते हैं, ऑक्सीजन को उड़ा ही देंगे यहाँ से। तो क्या बना देगा ये PH
ऐसे को नहीं हाथ लगाएंगे, ऐसे को हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ जल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ ऐसा। चलिए दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। CO2 और यहाँ पर pH। ओके सर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे BH3THF डालूं, दूसरे केस में मैं क्या डालूं, यहाँ पर दूसरे केस में मैं डालूं लिथियम बोरोहाइड्राइड। मैं एक चीज लिख लेता हूँ नीचे, एक चीज लिख लेता हूँ। सबसे पहले BH3 जो होगा वो सबसे पहले एसिड को रिड्यूस करेगा। मैंने आपको बता भी दिया, इसको लिख भी दी थी मैंने ऑर्डर। देन अमाइड को करेगा, देन वो अमाइड को रिड्यूस करेगा। तो सबसे पहले वो किसको रिड्यूस करेगा, अमाइड। यहाँ पे BH3 डाला हो तो अमाइड को रिड्यूस करेगा। अगर अमाइड को रिड्यूस करेगा, अमाइड कहाँ पे है, अमाइड ये है। अमाइड को जब रिड्यूस करेगा तो मेरे पास बाकी का वैसे का वैसा रख देगा। अमाइड को रिड्यूस कर दिया, अमाइड को रिड्यूस किसमें कर दिया, अमीन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे CO2 है, और मुझे पता है लिथियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस करता है, अमाइड को हाथ नहीं लगाता। तो अमाइड को अगर हाथ नहीं लगाएगा तो क्या चीज बना देगी हमारे पास, जब वो एस्टर को रिड्यूस कर देगा किस में करेगा, प्राइमरी अल्कोहल में। बाकी वो सेम की सेम चीज रख देगा यहाँ पर। तो ये थी कि नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा, अमाइड दिख रहा है, एस्टर दिख रहा है, सिलेक्टिवली रिड्यूस करेगा। बाकी एस्टर को इतना अच्छे रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास लिथियम बोरोहाइड्राइड बैठा हुआ है। लिथियम बोरोहाइड्राइड बहुत ही अच्छे से रिड्यूस कर देता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक ना इस पे। ओके, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ कैसा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, OH ऐसा कुछ हो, और मैं यहाँ पर इस साइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहा हूँ, मेरे पास A प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके बाद मैं इसको H पॉजिटिव H2 डाल रहा हूँ। इस साइड में क्या डाल रहा हूँ, BH3 डाल रहा हूँ THF के साथ, ये मिल रहा है। उसके बाद मैं क्या डाल रहा हूँ, H पॉजिटिव डाल रहा हूँ, कुछ भी ना, मेरे पास B प्रोडक्ट मिल रहा है। सब में मैं एक इक्विवेलेंट, इसका भी एक इक्विवेलेंट है, इसका भी एक इक्विवेलेंट है, वन इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट। मुझे वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा अगर मैं इस साइड को लेके चलूँ, इस साइड को लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, दिस साइड। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, मुझे पता है BH3 सेलेक्टिवली रिड्यूस किसको करेगा, BH3 सेलेक्टिवली रिड्यूस किसको करेगा, सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगा एसिड को। जब ये एसिड को करेगा सेलेक्टिवली रिड्यूस, तो यहाँ पे क्या बनाएगा CH2, और यहाँ पे क्या बनाएगा OH, CH2OH। एस्टर को ऐसे कैसे रख देगा, एस्टर को जब ऐसे कैसे रख दिया OET, तो हमें पता है कि भाई एस्टर को जब ऐसे कैसे रख दिया तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या दिया, H पॉजिटिव दिया हुआ है। H पॉजिटिव जब दिया हुआ है तो H पॉजिटिव इसको प्रोटोनेट कर देगा। सेकंड स्टेप में इसको प्रोटोनेट कर देगा, मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप में जब इसको प्रोटोनेट कर देगा वो, तो क्या होगा, एस्टर जब इसके साथ रिएक्शन करेगा एस्टर को बाहर निकाल देगा, OH यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर निकलेगा बाहर आएगा, OIT बाहर निकाल दिया, और हमारे पास जो फाइनली चीज बनेगी वो क्या मिलेगी, हमारे पास 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। क्योंकि 1 2 3 4 5 6, मैं गलत कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी 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 मैंने प्रोडक्ट ही गलत लिख दिया, रेक्टेड ही गलत लिख दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा, ये कुछ ऐसे इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आएगा OET, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आएगा OET। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट, अभी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, क्योंकि फिर वो 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी जो कि फिजिबल नहीं होगी। तो क्या होगा हमारे पास,
हमारे पास हमें पता है अगर OAT नहीं, यहाँ पे OH है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो सबसे सेलेक्टिवली रिड्यूस कर इसको करेगा, एसिड को रिड्यूस करेगा। अगर एसिड को रिड्यूस कर दिया इसने तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, CH2OH। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे C2OAT रहेगा। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में वो प्रोटोनेशन हो जाएगी, प्रोटोनेशन होगी तो यहाँ पे OH पॉजिटिव बनेगा। अब OH अगर OAT पे अटैक करेगा, OAT को बाहर निकाल देगा और हमारे पास कितने नंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, जैसे 5 मेंबर की रिंग बन रही है तो 5 मेंबर की रिंग बन रही है तो ये यहाँ पे जाएगी क्योंकि 5 मेंबर वाली फिजिबल होती है। ये वाला ऊपर को जाएगा, वापस आएगा, OAT को बाहर निकाल देगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ऐसे करके ये चीज बन जाएगी। और यहीं पे अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को लूं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सिलेक्टिवली किसको रिड्यूस करेगा, एस्टर को, इन प्रेजेंस ऑफ OH। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे हाइड्राइड है तो हाइड्राइड कहाँ पे अटैक करेगा, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो OAT वाला ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो ये वाला यहाँ पर क्या कर देगा, CH2OH बना देगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव दे रहा है तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगी H पॉजिटिव। और हमें पता है कि जब भी एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो हमारे पास एस्टर बनता है, तो एस्टर बन जाएगा, फिर से 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी ये। तो अगर मैं बोलूं ये A है मेरे पास और B है तो A and B आर एनंटियोमर्स। हमारे पास क्या चीज बनी है, सेम प्रोडक्ट मिले दोनों में, A and B आर एनंटियोमर्स। एनंटियोमर्स आर समथिंग that are non superimposable mirror images। तो ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस थी। तो ये हो गया कुछ हमने पढ़ा आज BS3 के पास, बोरेन के बारे में पढ़ा। बोरेन को इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी खासियत क्यों दी गई है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है ऑर्गेनिक में, क्योंकि ये सेलेक्टिवली रिड्यूस कर रहा है। जब कोई चीज सेलेक्टिवली रिड्यूस करती है ना तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हमें किसी एक को ही रिड्यूस करना तो हम पर्टिकुलरली BS3 को डालेंगे। जब भी हमने एसिड को रिड्यूस करना पर्टिकुलरली हम BS3 को यूज कर रहे हैं, तो यही इसकी इंपॉर्टेंस इतनी। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट का पहला लेक्चर जिसमें हमने BS3 के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारे पास उसमें पढ़ेंगे हम डाइबल H के बारे में, जो कि एक अनदर रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका मतलब है डाइबल H, दैट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। उसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड। ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड हमें उसके बारे में फीडबैक दो कि भाई कैसा पढ़ा रहे हो तुम, जो भी है आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस दिस इज माय टाइम, थैंक यू, दिस इज सारफ साइनिंग अप टुडे, बाय बाय, जय हिंद।